अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी अल्टीमेट सीरीज। उसमें आप जाएंगे, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाले वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज। उसमें अगर आप जाएंगे, उस प्लेलिस्ट के जो सीरीज है उसमें हमने डिटेल कोडिंग पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिकल कोड लिख के आपको सिखाया है कैसे कोडिंग करते हैं, क्या सी का स्टैंडर्ड्स है इंडस्ट्री में, क्या प्रैक्टिस होता है, और सी में एप्लीकेशंस वगैरह कैसे बिल्ड कर सकते हैं रियल वर्ल्ड में। तो दोनों प्लेस को जाइए और देखिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ताकि शुरू कर दे बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब हमने प्रीवियस वीडियो में दो मेजर टॉपिक कवर किए थे, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। वो एक अलग टॉपिक था, वो एक अलग यूनिट था, वो कवर हो चुका। अब एक नया टॉपिक आ रहा है और इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्या बात है, प्रैक्टिकल नहीं होता। एक्चुअली में ये प्योर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से आता है कि एक्चुअली में सी प्रोग्राम किस तरीके से कंपाइल होता है, और कंपाइलिंग प्रोसेस में एक प्री प्रोसेसर प्रोसेस होता है। वो हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। एकदम स्टार्टिंग के वीडियोस में जब हमने कंपाइलेशन के ऊपर डिस्कस किया था ना, प्री प्रोसेस के बारे में बताया था वहां पर। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो आपको शायद क्लिक करेगा कि हम लोग STDIO, और जब हम लोग ये डायरेक्टिव्स लगाते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स उनको कहते हैं। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे कंपाइलर और ये इनमें फर्क है। प्रीवियसली भी हमने इस पर डिस्कस किया था, लेकिन बहुत डिटेल नहीं। अब टाइम आ चुका है, अब हम लोग सी का एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग समझेंगे सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कैसे होता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चाय कॉफी जो भी है उसको लीजिए और शुरू करते हैं हम लोग इसको। अंडरस्टैंडिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत जरूरी है समझना, अगर सी में आपको मास्टर बनना है। इंट्रोडक्शन टू प्री प्रोसेसर। होता क्या है ये प्री प्रोसेसर? इन दिस यूनिट डिस्कस थ्योरेटिकली, प्री प्रोसेसर इज अ ट्रांसलेशन फेज दैट इज अप्लाइड टू सोर्स कोड बिफोर कंपाइल। देखिए, कंपाइल होने से पहले आपके पास सोर्स कोड है। नॉर्मली लोग क्या जानते हैं, सोर्स कोड है वो कंपाइल होगा और फिर वो एग्जीक्यूट होगा, जबकि ऐसा नहीं है। बीच में और भी दो प्रोसेस आता है। एक प्रोसेस प्री प्रोसेसर का है, एक प्रोसेस कंपाइलेशन के बाद आता है। तो प्री प्रोसेसर कंपाइलेशन से पहले आता है, यानी आपका जो सोर्स कोड है जिसमें आप सी प्रोग्राम का फाइल लिखते हैं, वो पहले प्री प्रोसेस होगा, तब जाके वो कंपाइल होगा। ठीक हो गया? द सी प्री प्रोसेसर इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंपाइलर। ये कंपाइलर का कोई पार्ट नहीं है, यानी कंपाइलर को आपका डायरेक्ट सोर्स कोड नहीं जाता, कंपाइलर को प्री प्रोसेस से होके कोड जाता है। ठीक है? तो ये कंपाइलर का पार्ट नहीं है, बट इट इज अ सेपरेट स्टेप इन द कंपाइलेशन प्रोसेस। यानी ये कंपाइलर का कुछ भी काम नहीं है। मतलब हम लोग क्या सोचते हैं कि सोर्स कोड है, कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, जबकि ऐसा नहीं है। कंपाइलर कंपाइल करता है वो सही बात है, लेकिन कंपाइलर जो कंपाइल करता है ना, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट कोड में कंपाइल करता है। उसका काम ये होता है एग्जीक्यूटेबल कोड में करना। लेकिन कंपाइलेशन प्रोसेस पूरा का पूरा कंपाइलर नहीं संभालता, क्योंकि कंपाइलेशन प्रोसेस स्टार्ट यहाँ से होता है। मैंने सोर्स कोड लिखा, सबसे पहला प्रोसेस होता है कंपाइलेशन में प्री प्रोसेसिंग। उसके बाद और डायरेक्टिव्स क्या होते हैं हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कंपाइलर वगैरह का आता है, जो आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है? तो प्री प्रोसेसर क्या होता है? कंपाइलेशन से पहले होता है, कंपाइलेशन का पार्ट होता है, यानी कंपाइलेशन प्रोसेस में आता है, लेकिन कंपाइलर का पार्ट नहीं होता ये। ठीक है? द प्री प्रोसेसर इज जस्ट अ टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन टूल एंड हैंडल्स डायरेक्टिव्स फॉर कंडीशनल कॉम्प्लीमेंट। कंपाइलेशन क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट टूल है जो कि बेसिकली सिंबल्स और टेक्स्ट वगैरह को अरेंज करता है प्रॉपर तरीके से। द प्री प्रोसेसर परफॉर्म्स टेक्सुअल सब्स्टिट्यूशन ऑन योर सोर्स कोड इन 3 वे। तो ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है वो 3 तरीके से आपके सोर्स कोड में टेक्सुअल सब्स्टिट्यूशन। टेक्सुअल का मतलब होता है टेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बदलना, चेंज करना, सोर्स कोड में करता है। एक तरीका है क्या? फाइल इंक्लूजन। इसका मतलब इंसर्टिंग कंटेंट ऑफ अनदर फाइल इनटू योर सोर्स कोड, यानी आपका फाइल के अंदर कोई और फाइल को इंजेक्ट करना कंपाइलेशन से पहले। दैट्स वन रीजन व्हाई बार बार हम लोग stdio को लगाते हैं, क्योंकि stdio के अंदर प्रिंट फंक्शन लिखा होता है। प्रिंट फंक्शन हम लोगों ने नहीं लिखा, किसी और का लिखा हुआ फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे कोड में तो वो है ही नहीं। हमारे कोड में तो सिर्फ और सिर्फ उसका फंक्शन का नाम है ना, पूरा का पूरा फंक्शन लॉजिक तो नहीं है। तो प्री प्रोसेसर पहला काम ये करता है, यानी 3 काम में से एक काम ये होता है कि वो उन फाइल्स या उन लाइब्रेरी को आपके कोड में लेके आएगा जो आपने इस्तेमाल किया है। अब भला उसको पता कैसे चलेगा भाई? क्योंकि आपने हेडर फाइल में हैशटैग के साथ उसको बताया हुआ है। तो प्री प्रोसेस समझता है कि अच्छा, हैशटैग के साथ एक नाम लिखा है और वो लाइब्रेरी एग्जिस्ट भी करता है, और उस लाइब्रेरी का कोई फंक्शन आपने इस्तेमाल भी किया हुआ अपने कोड में सही सिंटैक्स के साथ, तो वो समझ जाएगा इसका मतलब मुझे क्या करना है, फाइल इंक्लूजन करना है। यानी वो कोड, वो पर्टिकुलर फंक्शन जो आपने इस्तेमाल किया है, उस कोड का लॉजिक उस लाइब्रेरी से उठाना और आपके कोड में लगाना। समझ में आया अब आपको? माइक्रो सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? रिप्लेसिंग इंस्टेंस ऑफ वन पीस ऑफ टेक्स्ट विद अनदर, यानी एक पीस ऑफ टेक्स्ट को दूसरे से बदलना। कंडीशनल कंपाइलेशन, इसका मतलब क्या होता है? कंपाइलिंग ओनली पार्ट ऑफ द कोड बेस्ड ऑन कंडीशन, यानी पूरा का पूरा आपका कोड कंपाइल होता है ना, वो कंडीशन के बेसिस पे होता है। और वो कंडीशंस क्या है? बेसिकली वो सिंटैक्स है जो हम लोग लिखते हैं। आगे भी समझ में आएगा आपको। ठीक है? दीज डायरेक्टिव्स मेक प्रोग्राम इजियर टू डेवलप, रीड एंड मॉडिफाई। और ये डायरेक्टिव्स की वजह से ही प्रोग्राम को डिटेक्ट करना, यानी लिखना, बनाना और डेवलप और मॉडिफाई करना आसान होता है। प्री प्रोसेसर सिंटैक्स। अब प्री प्रोसेसर का सिंटैक्स क्या होता है? यानी आपके सोर्स कोड में आप एक सिंटैक्स लिखते हैं जिसको प्री प्रोसेसर सिंटैक्स बोलते हैं। ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बिगिन विद हैश सिंबल। इसलिए आप देखिए, जितना भी आप ऊपर में फाइल्स इस्तेमाल करते हैं ना, हेडर्स फाइल इस्तेमाल करते हैं, वो सब प्री प्रोसेसर है, इसीलिए वो सब हैश से ही आप लगाते हैं। एंड
मस्ट बी फर्स्ट नॉट ब्लैंक, ठीक है, पहले होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए कैरेक्टर इन द लाइन, उस लाइन में कोई कैरेक्टर ब्लैंक नहीं होना चाहिए। द प्री प्रोसेसर इन इज अ केस सेंसिटिव एंड ट्रीट लोअर केस अपर केस डिफरेंट लेटर। पूरा का पूरा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही केस सेंसिटिव है, तो प्री प्रोसेसर भी केस सेंसिटिव है। इसका एग्जांपल आप देखिए इस तरीके से होता है, हैशटैग लिखते हैं और यहाँ पर प्री प्रोसेसर का नाम और वैल्यू देंगे, तो हम लोग क्या क्या लिखते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio, यानी इस तरीके से। तो ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है। stdio के अंदर से ये प्रिंट फंक्शन निकल के आ रहा है, तो फाइल इंक्लूजन के मदद से ही जब सोर्स कोड में प्री प्रोसेसर ये डायरेक्टिव को देखता है वो समझ जाता है, और प्रिंट देखते ही समझ जाता है कि अच्छा प्रिंट तो इसके अंदर है लेकिन मेरे कोड में इसका लॉजिक नहीं है, तो वो यहाँ पर जाएगा, प्रिंट का पूरा लॉजिक उठाएगा, मेरे कोड में डाल देगा। वो आपको नहीं दिखेगा, वो आपको सोर्स कोड में नहीं दिखेगा, वो खुद बिहाइंड द सीन करेगा कंपाइलेशन से पहले, यानी कंपाइलेशन प्रोसेस में भेजने से पहले, या आसान शब्दों में कंपाइलर के पास भेजने से पहले, क्योंकि वो खुद भी कंपाइलेशन प्रोसेस ही तो कर रहा है, लेकिन कंपाइलर एक अलग चीज है, ठीक है। यूजिंग द कांस्टेंट, इसके बाद आता है कंडीशनल कंपाइलेशन। अब कंडीशनल कंपाइलेशन कैसे होता है आपको पता है, इफ एल्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ डिफाइंड किया आपने तो कांस्टेंट है, कोड कंपाइल कांस्टेंट, ये जाहिर सी बात है इफ एल्स जैसे एग्जीक्यूट होता है ना, वही कंपाइल भी होता है। आपने अगर इफ लिखा और वो ट्रू है तो वो कंपाइल हो जाएगा, एल्स वाला कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। एल्स पे क्योंकि गेन है ना कोड, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो कंडीशनल यानी बेसिकली कंपाइलेशन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये कंपाइलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी मतलब ये है कि आप जब इफ लिखते हैं और वो ट्रू होता है तो बेसिकली आपका कौन सा कोड रन होगा, आप बोलेंगे इफ वाला ब्लॉक रन होगा, जाहिर सी बात है, मतलब वही प्री प्रोसेस होगा ना, बाकी क्यों करेगा वो प्री प्रोसेस खामोखा, ठीक है, ये समझने वाला बात है। कॉमन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, लेट्स एक्सप्लोर सम कॉमन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। जैसे कि फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव्स होता है जिसको हम लोग फाइल हेडर्स बोलते हैं, जो कि सबसे कॉमन है, स्टार्टिंग क्लास से हम लोग लिखते हुए हैं। इसका एग्जांपल stdio इंक्लूड होता है, इस तरीके से स्ट्रिंग वगैरह है, टाइम मैथ हमने ये सब भी देखा हुआ है, ठीक है। दूसरा होता है माइक्रो डेफिनेशन, इसका मतलब क्या होता है, डिफाइंड कांस्टेंट एज माइक्रोज, यानी जब आप डिफाइंड करते हैं कोई भी कांस्टेंट को, हैशटैग डिफाइंड इस तरीके से जब आप वैल्यू करते हैं, ठीक है, हैशटैग डिफाइंड मैक्स लेंथ, हमने ये भी काफी मर्तबा इस्तेमाल किया है एरेस के केस में बहुत बार, कि हैशटैग डिफाइंड करके एरे का लेंथ को 3 कर दिया इसके अंदर, ठीक है। तो ये होता है माइक्रो डिफाइंड, यानी ये कांस्टेंट है और ये आपका पूरा फाइल में, यानी पूरा का पूरा कोड में आपका ये कांस्टेंट यही रहेगा, ठीक है। कंडीशनल कंपाइलेशन, ये क्या होता है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन कोड बेस्ड ऑन कंडीशन, यानी कोड कौन सा इंक्लूड होगा कंडीशनल कंपाइलेशन में और कौन सा एक्सक्लूड होगा बेस्ड ऑन कंडीशन। जाहिर सी बात है इफ ब्लॉक के अंदर अगर ट्रू होता है तो वो इंक्लूड होगा, एल्स ब्लॉक वाला एक्सिक्यूट यानी एक्सक्लूड हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, इफ एल्स अगर आपको आता है तो ये भी समझ गए होंगे आप, और बेसिकली इफ एल्स बना ही इस लॉजिक पर, ठीक है। या आप बोल सकते हैं वाइसा वर्सा। एरर हैंडलिंग क्या होता है, कस्टम एरर मैसेज। अब एरर हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, एक तो एरर होता है कि आपने गलती की, आपने सिंटैक्स एरर किया तो कंपाइलर आपको एरर देता है मार के, ठीक है, यानी फेक के बेसिकली आपको एक एरर दिखाता है कि भैया आपके कोड में गड़बड़ है, उसको ठीक करो। एक होता है कि आप खुद से जब एरर आए ना तो उसके लिए एक कस्टम मैसेज लिखते हैं कि अगर मैं ये गलती करूं या कोई यूजर ये काम करे तो मैं उसको ये मैसेज दिखाऊंगा। ये मोस्टली बैकएंड का पार्ट होता है, बैकएंड में आप कस्टम एरर जनरेट करने का यानी लिखते हैं वो कोड। तो ऑफकोर्स अभी हम लोग बैकएंड तो नहीं कर रहे, बट क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सर्वर भी लिखा जाता है इसलिए ये टॉपिक भी यहाँ पर आ रहा है, कस्टम एरर मैसेज, एरर कस्टम मैसेज। इस तरीके से हैशटैग एरर इस्तेमाल करेंगे आप बैकएंड में। फॉर एग्जांपल यूजर कोई पेज में जाना चाहता है और वो पेज आपके इसमें है ही नहीं, या फिर कोई पेज में जाना चाहता है लेकिन उस पेज में जाने के लिए पहले आपके पास एक और लेयर है, वो लेयर चेक करेगा कि बंदा लॉगिन है या नहीं, अगर लॉगिन है तो क्रेडेंशियल सही है या नहीं। मान लीजिए वो लॉगिन ही नहीं है या उसका क्रेडेंशियल सही नहीं है और वो उस पेज को एक्सेस करना चाहता है, तो आप उसको क्या करेंगे, एरर थ्रो करेंगे कि भैया आप ये पेज एक्सेस नहीं कर सकते, 401 देंगे प्रोहिबिटिंग वाला, ठीक है। तो इस तरीके से सेंड करते हैं, ठीक है। ये टोटली अब देखिए एप्लीकेशन बेस्ड हो जाता है, राइट, क्योंकि बैकएंड बना रहे हैं आप प्रॉपर तरीके से। और भी बहुत सारा काम में इस्तेमाल होता है, ये नॉर्मल बैकएंड में सिर्फ नहीं होता, मैंने एग्जांपल इजी वाला दिया आप समझ सके। लाइन कंट्रोल, अब लाइन कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल्स द लाइन नंबरिंग एंड फॉर्मेटिंग, लाइंस और नंबरिंग फॉर्मेटिंग। जैसे कि आप देखते हैं जब आप कोड लिखते हैं तो लाइंस वगैरह होता है ना, पहला लाइन में ये लिखा हुआ, इवन जो कंपाइलर एरर जनरेट करता है वो भी बोलता है लाइन नंबर 30 में ये लिखा हुआ है, लाइन नंबर 30 में वर्ड नंबर इतना में ये लिखा हुआ, तो ये इस तरीके से प्री प्रोसेसर में कंट्रोल होता है, ठीक है। इसके बाद है प्रैग्मा डायरेक्टिव्स, इसका मतलब क्या होता है, कंपाइलर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, यानी कंपाइलर के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होता है। कंपाइलर का मतलब वो कंपाइलर जो इसके बाद पूरा कोड को कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड में बनाएगा, ठीक है। प्रोग्राम पैक 1, पैक स्ट्रक्चर फॉर मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, इस तरीके से प्रोग्राम वंस इंक्लूड हेडर फाइल ओनली वंस, यानी ये सब वो बताता है कि कौन सा चीज एक बार ऐड करना है, कौन सा बार बार ऐड करना है, एवरीथिंग, ठीक है। एडवांस प्री प्रोसेसर फीचर, अब कुछ एडवांस प्री प्रोसेसर का फीचर भी होता है, जैसे कि द प्री प्रोसेसर प्रोवाइड पावरफुल फीचर्स फॉर कंडीशनल कंपाइलेशन, कोड ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन। 3 मेजर काम होता है, कंडीशनल कंपाइलेशन होता है जो आपको मालूम चल गया, कोड ऑर्गेनाइजेशन होता है और कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं आप। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कन्वर्ट टोकन टू स्ट्रिंग लिटरल, यानी आप अपना टोकन, टोकन का मतलब कुछ भी आप बोल सकते हैं कि एक वर्ड होता है जिसका एक पर्टिकुलर साइज होता है, उसको आप टोकन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उसको आप स्ट्रिंग लिटरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल आप इस तरीके से डिफाइंड str और यहाँ पर लिखा आपने x, तो इसके बाद आपने क्या किया, स्ट्रिंगीफाई यानी स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया टोकन x को, ठीक है। और यूज str इस तरीके से करेंगे str को क्रिएट करने के लिए, यानी ये यहाँ पर आपने इसको क्रिएट किया और यहाँ पर आपने इसको इस्तेमाल किया, क्योंकि आप क्रिएट स्ट्रिंग कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर फॉर्मेटर क्या दिया, स्ट्रिंग वाला दिया, ठीक है। अभी आपको इसका यूज केस उतना समझ में नहीं आया होगा, कोई जरूरत भी नहीं है उसका, क्योंकि ऑफकोर्स ये थियोरेटिकल पार्ट है और प्रैक्टिकल में भी इसका इस्तेमाल बहुत कम है, या बल्कि आप बोल सकते हैं बहुत स्पेसिफिक जगह है, ब्रॉड फील्ड में इसका इस्तेमाल नहीं होता। बट आपको पता होना चाहिए कि प्री प्रोसेसर में कुछ एडवांस फीचर भी मौजूद है। टोकन पेस्टिंग होता है, कॉन्कैटिनेट
टोकन ड्यूरिंग प्री प्रोसेसिंग। अब टोकन्स कॉनकैट भी होता है, जैसा फॉर एग्जांपल आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह वाला करते हैं, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं टोकन कॉनकैट भी होता है। माइक्रो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? माइक्रो आर्ग्यूमेंट यानी माइक्रो विद पैरामीटर्स, माइक्रोस विद पैरामीटर। इसका मतलब क्या होता है? डिफाइंड माइक्रोस। अब देखिए ये डिफाइंड, ये सब हेडर फाइल्स की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। इसको इस तरीके से यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। और फिर डी से, डी का मतलब आप बोल सकते हैं कि नंबर आएगा, डी का मतलब इंटीजर आएगा, और मैक्स को एज अ फंक्शन आप समझ लीजिए, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसको मल्टी लाइन मैक्रोस भी एक होता है, डिफाइंड मल्टी लाइन मैक्रोस। ऑफ कोर्स ये सब आपको सीखने का जरूरत नहीं है सी प्रोग्रामिंग में, अच्छा लेवल पे जाने के लिए भी, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। इन जनरल इसका इस्तेमाल ना के बराबर, ठीक है। इवन इंडस्ट्री में भी आपको ये सब नहीं पूछा जाता ज्यादा, लेकिन हाँ आपको ये पूछा तो जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं बोला जाएगा इसका कोड लिख के दिखा दो, ठीक है। ये जरूर पूछा जाएगा कि चलो आपको प्री प्रोसेसर के बारे में कितना नॉलेज है ये बताओ, लेकिन ये नहीं बोला जाएगा कि भाई ये कोड लिख के दिखा दो, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक काम होता है, वो कंपनी में जाके ही आप करते हैं, ठीक है। डिफाइन मल्टीपल लाइन मैक्रोस, मल्टीपल लाइन मैक्रोस भी कर सकते हैं। एक डिफाइंड किया वैल्यू, दूसरा डिफाइंड किया, और इस तरीके से प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर जब भी हाइफन डी देखते हैं ना, मतलब परसेंट डी देखते हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि इंटीजर वैल्यू के साथ काम कर रहा है, राइट। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशंस, कॉम्बाइन मल्टीपल टोकन्स। अब मल्टीपल टोकन्स कैसे करेंगे? डिफाइंड कॉन्कैट ए और बी, यानी ए और बी दो स्ट्रिंग को आप कॉन्कैट कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप देखिए इसलिए रिजल्ट में एस लगाया क्योंकि स्ट्रिंग है, और ए और बी को कॉन्कैट करे, ठीक है। दिस एडवांस फीचर मेक द प्री प्रोसेसर अ पावरफुल टूल फॉर क्रिएटिंग पोर्टेबल, मेंटेनेबल एंड कस्टमाइजेबल कोड, ठीक है। दिस इज टोटली स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक डोमेन, एंड अगर जनरल में भी इस्तेमाल करेंगे तो इट्स रियली एडवांस टॉपिक, ठीक है। थियोरेटिकली आपको ये पता होना चाहिए कि भाई प्री प्रोसेसर कोई ऐसा चीज नहीं है कि एक लाइन में खत्म हो जाने वाला। ये कुछ बेसिक प्री प्रोसेसर का पॉइंट है जो आपको मालूम होना चाहिए, जिससे आप डील कर चुके हैं और करेंगे भी। और ये कुछ ऐसा पॉइंट है प्री प्रोसेसर का, कहाँ चला गया एडवांस वाला, ये जो आपको सिर्फ एज पर नॉलेज मालूम होना चाहिए कि ये भी प्री प्रोसेसर में होता है, ठीक है। और सबसे बेसिक चीज तो ये पता होना चाहिए कि कंपाइलेशन प्रोसेस से पहले प्री प्रोसेसिंग प्रोसेस होता है, और वो सी का पार्ट है ना, कि यानी वो अलग से टूल है, कंपाइलर का हिस्सा नहीं होता। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? की गाइडलाइन, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट योर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी अपना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को डॉक्यूमेंट करिए। कंसिस्टेंसी, यूज कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशन। ऑफ कोर्स आपको नेमिंग कन्वेंशन के बारे में डेटा टाइप वाले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से बताया था। मॉड्यूलरिटी, ब्रेक कॉम्प्लेक्स कोड इनटू स्मॉलर एंड रियूजेबल पीस। ऑफ कोर्स मॉड्यूलरिटी रखना जरूरी है, एक बार में बड़ा कोड मत लिखिए, इजी कोड को डिफिकल्ट मत बनाइए, सिंटैक्स को ज्यादा, लॉजिक को डिफिकल्ट मत बनाइए, चीजों को आसान बनाइए, छोटे छोटे पीस में लिखे ताकि डिबग करना आसान हो जाए। एंड टेस्टिंग, टेस्ट विद डिफरेंट कंपाइलर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज अब आप टेस्टिंग, यानी ये बेसिकली एक ऑप्शनल चीज है टेस्टिंग करने के लिए, कि आप चाहे तो अपना सेम कोड लिखा हुआ अलग अलग कंपाइलर में रन करके देख सकते हैं, कोई एरर आएगा उसको पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं, इट्स टोटली ऑप्शनल। पोर्टेबिलिटी, ऑफ कोर्स सी स्टार्ट किए थे जब हम लोग, तभी हम लोग की बात किए थे कि सी का बनाने का मेन मकसद ही पोर्टेबिलिटी था, ठीक है, राइट, आपको याद होगा। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म, यूज स्टैंडर्ड डायरेक्टिव्स एंड अवॉइड प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड। जैसे मैंने बताया कि जर्नल डायरेक्टिव्स को इस्तेमाल किया जाएगा तो हर जगह चल जाएगा, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड चलाएंगे, विंडोज में चलने वाला तो मैक में नहीं चलेगा, प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिस टू इंश्योर योर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एनहांस कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आपको ऑलरेडी पता था क्या है, बट आप भूल गए थे, तो मैंने आपको थोड़ा सा रिफ्रेशर दे दिया कि व्हाट इज एक्चुअली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।